Hello everyone, my name is Virender Singh and welcome to all of you in our YouTube channel Team LGS भारत। क्लास 10 इंग्लिश मीडियम के लास्ट वीडियोस में हमने फर्स्ट चैप्टर वैदिक मैथ्स किया था, जिसमें से हमने निखिलम से डिवाइड, सूत्र परावर्ती योजन से डिवाइड, दवजांक मेथड से डिवाइड और निखिलम से स्क्वायर और क्यूब किए थे। उसके अलावा अभी हमने एग्जांपल्स में से कुछ क्वेश्चन किए थे, जो पार्ट्स एग्जांपल्स में से जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब उसके बाद जो एक चीज रह गई है वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आज कंप्लीट करेंगे अपने। तो मल्टीप्लिकेशन जैसे कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन के 4 मेथड है, जिसमें से फर्स्ट मेथड जो है वो है एकाधिकेन, सेकंड जो है वो एकाधिकेन, थर्ड है निखिलम और फोर्थ है ऊर्ध्वतीय विराम, जिसे क्रॉस एंड वर्टिकल वाइज भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेथड आज हम करेंगे वो है सूत्र एकाधिकेन से मल्टीप्लाई। तो सूत्र एकाधिकेन से मल्टीप्लाई करने से पहले आपको उसके रूल्स पता होना चाहिए। रूल्स मतलब कि ये यूज कब होता है, किस टाइप के नंबर जब आपके पास आए तब ये मेथड अप्लाई होता है। ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से यहां पे अपने करेंगे। एग्जांपल ये, मान लो कोई भी नंबर उठा लीजिए, 42 एंड मल्टीप्लाई 48, इस टाइप का नंबर ले। ठीक है, ये मेथड सिर्फ उन्हीं नंबर पे यूज होता है गिवन नंबर्स में से आगे के जो डिजिट्स है, 2 नंबर्स की बात करें आपने, आगे के जो डिजिट्स है वो सेम होनी चाहिए, चाहे वो एक डिजिट हो चाहे 2। जैसे इसमें 4 सेम है तो ये सेम हो गया लेफ्ट साइड से। ठीक है, और रिमेनिंग जो डिजिट्स है, जैसे यहाँ पे 2 रह गया और यहाँ पे 8 है। ठीक है, दोनों का जो प्लस है वो या तो 1 होना चाहिए या 10 या 100 या 1000 या 10,000, मीन्स होल पावर्स ऑफ 10 की जो होल पावर्स है उस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ जो रिमेनिंग डिजिट्स का सम है वो है 2 + 8 कितना है 10। तो सबसे पहले जो आपका रिमेनिंग डिजिट्स का सम होगा वो आपको यहाँ ब्रैकेट में मिलता है 2 + 8 = 10। तो इस मेथड को अप्लाई करने के लिए दो ही रूल्स यूज होते हैं। इसमें से फर्स्ट रूल ये है कि लेफ्ट साइड से डिजिट सेम होनी चाहिए और रिमेनिंग डिजिट्स जो है उनका सम है वो होल पावर्स ऑफ 10 मींस 1 10 100 1000 इस टाइप से होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे नंबर्स अगर आपको आ जाए, पता चल जाएगा आपको कि ये मेथड अप्लाई करना है, तो उसके बाद मेथड कैसे करना, मतलब क्वेश्चन कंप्लीट कैसे करना। उसके लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो सेम डिजिट है, जैसे यहाँ पे 4 सेम है तो 4 लिखे एंड मल्टीप्लाई उसी डिजिट का एकाधिक लिखना है। एकाधिक को 4 कैसे लिखते हैं, वेरिएबल में किसी भी नंबर का एकाधिक कैसे लिखते हैं, उसके ऊपर डॉट का साइन मार्क करते हैं। ठीक है, फिर ओब्लिक के बाद वाले पार्ट में क्या होगा, जो रिमेनिंग डिजिट्स थे जो सेम नहीं है, जिसका सम आपने यहाँ पे लिखा है, वही डिजिट्स का क्या लिखना है, प्रोडक्ट लिखना। तो यहाँ पे 2 और 8 का प्रोडक्ट हो जाए 2 × 8। दोबारा सुनिए, आपको क्या करना है, जो सेम डिजिट है वो राइट कीजिए, उसके जस्ट बाद उसी के ऊपर डॉट लगाना, मतलब उसका एकाधिक लिखना है। एंड ओब्लिक के बाद में क्या करना है, जो रिमेनिंग डिजिट्स है जैसे 2 और 8 यहाँ पे है, उन दोनों का क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। अब इसे सोल्व कैसे करेंगे, 4 एच डी लिखना है। ये जो डॉट है इसका मतलब क्या होता है, एकाधिक जो होता है उसका मतलब क्या होता है, +1। तो 4 का एकाधिक कितना हो जाएगा, +1। 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। ओब्लिक एज इट इज, और ओब्लिक के बाद क्या है 2 × 8 कितना हो जाएगा 16। अब इसको सोल्व करेंगे, 4 5 20 ओब्लिक ये एज इट इज, क्योंकि हमने इसको सोल्व कर रखा है। अब जब दोनों पार्ट्स आपके सोल्व हो जाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई जो भी है वो हो जाएगा, उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट होता है ओब्लिक को रिमूव करना, मतलब ओब्लिक हटाना है। ओब्लिक हटाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ओब्लिक के बाद डिजिट्स कितने हैं। हर मेथड के लिए अलग अलग रूल है। एकाधिक मेथड के लिए रूल क्या है, जितने आपके पास यहाँ पे सम आया है, मतलब जो आपने रिमेनिंग डिजिट का सम किया था वो नहीं इसीलिए किया था, रिमेनिंग डिजिट्स का जो सम है उसमें 0 कितने हैं, जैसे यहाँ पे 10 है तो 10 में 0 कितने हैं 1 है, उसके डबल 1 का डबल कितना होगा 2, उतने डिजिट यहाँ पे होने चाहिए। मतलब अगर एक 0 है तो यहाँ पे 2 डिजिट होने चाहिए। ठीक है, अगर 2 होते हैं तो यहाँ पे 4 होने चाहिए। ठीक है, तो रूल फॉलो हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक ही 0 है तो यहाँ पे 2 डिजिट है हमारे पास है, तो रूल आपका फॉलो हो रहा है। आप ओब्लिक हटा सकते हो, आपका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 2016। ये हो गया आपका 42 × 48। इस टाइप से आपको एकाधिक से या एकाधिकेन से
आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, रिपीट कर देता हूं, रूल क्या है, ये सिर्फ उन्हीं नंबर्स पे अप्लाई होता है जिनके लेफ्ट साइड से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से जो डिजिट्स है स्टार्टिंग से सेम होनी चाहिए, और रिमेनिंग डिजिट्स जो है उनका सम या तो 1 होना चाहिए, या 10 या 100, मतलब होल पावर्स ऑफ 10 होना चाहिए। ठीक है, जैसे 42 और 48 किया, 4 एज इट इज रखा, जो सेम डिजिट है वो लिखना है पहले, उसके बाद उसका एक आधा लिखना है, ओब्लिक जो रिमेनिंग डिजिट्स है उनका क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है ओब्लिक के बाद, फिर ये एज इट इज रखा, इसका एक आधा लिखना है ओब्लिक, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया ये है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया ये है, और लास्ट में जब दोनों पार्ट सोल्व हो जाते हैं तब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि ओब्लिक हटाने से पहले आपको ये चेक करना कि ओब्लिक के बाद डिजिट्स कितने हैं, और यहाँ पे रूल क्या है कि जितने आपके पास रिमेनिंग डिजिट्स जो यहाँ बचे थे उनका सम आपने लिखा था, उनका जो जीरो है, मतलब उसमें जितने जीरो है उसके डबल यहाँ पे होने चाहिए इस पार्ट। ठीक है, यहाँ पे एक जीरो है तो यहाँ पे 2 डिजिट्स होने चाहिए, अगर 2 होते तो यहाँ पे कितने होने चाहिए थे, 4। ठीक है, यहाँ पे 2 है, मतलब ये रूल फॉलो हो रहा है हमारा, आप ओब्लिक हटा देंगे आंसर आ जाएगा। बट अगर मान लो इसी क्वेश्चन में बताया तो अलग से करने की जरूरत नहीं है, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक डिजिट है, अज्यूम कर लेते हैं, चलो मैं अलग से लिख देता हूँ, मान लो जैसे आपके फाइनल आंसर में सिर्फ 6 आ गया, जबकि अगर आपके सम में एक जीरो है और यहाँ पे कितना डिजिट है, अगर एक ही हो तो तब क्या करेंगे, तब होली रूल क्या है, होनी तो चाहिए उसके डबल, यहाँ पे अगर 1 जीरो है तो यहाँ पे 2 डिजिट होने चाहिए, बट यहाँ पे है 1, तब उस कंडीशन में आप क्या करोगे, अपनी तरफ से उस डिजिट के आगे, ओब्लिक हटाने से पहले करना ये काम, उस डिजिट के पहले क्या लगा देंगे 0, अब उसका कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, 6 बोलो या 0, 6 मीनिंग सेम है, बट 2 डिजिट्स इसको करने के लिए मैंने इसका एक लगा दिया, 0 लगा दिया, अब आप ओब्लिक हटा सकते हैं, फिर आपका आंसर आ जाएगा 2006। ये वो कब करना है, जब आपके पास ओब्लिक के बाद जितने डिजिट्स चाहिए होते हैं, अगर उससे कम है तो जितने कम है उतने 0 आप लगा दीजिए। ठीक है, अब अगर मान लो इसमें ज्यादा होते तब क्या करते हैं, जैसे मान लो अगर 20 ओब्लिक यहाँ पे जैसे 16 था, मान लो मैं बोलूं 316, अब 0 एक ही है, 2 डिजिट होने चाहिए, बट यहाँ पे कितने 3 है, तो राइट साइड से जितने चाहिए उतने छोड़ दो। ठीक है, रिमेनिंग जितनी बच के जो एक्स्ट्रा है, जैसे यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है, तो उसे इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में लाके करना है प्लस करना, जो एक्स्ट्रा डिजिट्स है जितने चाहिए राइट साइड से छोड़ेंगे, इस तरफ से नहीं कि आपने ये छोड़ दिया ये इधर है, इधर से ही इधर ब्रैकेट तो ओब्लिक के पास वाला जो पार्ट है वो ही लेके आना। ठीक है, तो 3 को मैं इधर ले आऊंगा, 3 इधर आके क्या होगा, प्लस करना है ओब्लिक, बाकी जो रह गए वो ऐसे लिखते हैं 16, अब इसको प्लस करके लिखेंगे 203 ओब्लिक ऐसे 16। ठीक है, अब रूल फॉलो हो गया, 2 डिजिट चाहिए थे, 2 है, ओब्लिक हटा सकते हैं, 20,316 ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड में कोई ज्यादा खास, ज्यादा बड़ा नहीं है, वाइड नहीं है ज्यादा, बस यही रूल है जो मैंने आपको अभी बताया, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा रूल इसमें नहीं है। इस टाइप से अगर आपके पास कोई भी नंबर आ जाए तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो मेथड मैं करेंगे वो है एकानुमेन स्टूडेंट। सेकंड मेथड जो आपका है वो है एकानुमेन, वो इसे थोड़ा सा लगा सूत्र एकानुमेन। एकाधिकेन में एकाधिक का यूज करते हैं, एकाधिक मतलब +1 ऊपर डॉट लगाते हैं, एकानुमेन में क्या करेंगे नीचे डॉट लगाएंगे, और एकानुमेन का मतलब होता है -1, बस ये यूज करना, इसलिए इसका नेम क्या है एकानुमेन। तो इसके लिए मतलब जैसे पिछले में मैंने बताया था कि वो किस टाइप के नंबर्स के लिए यूज होता है, वैसे ही यहाँ पे सेम है। ये कब यूज होगा उसके लिए सिर्फ एक रूल है, गिवंस जो 2 नंबर हो गए, 2 नंबर्स की बात करें और 2 नंबर्स के लिए ही यूज होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 46 मल्टीप्लाई 99, इसके लिए रूल सिर्फ एक ही है कि जो गिवन 2 नंबर्स होंगे उन दोनों में से कोई भी एक नंबर के सारे डिजिट्स जितने भी है उसमें है वो सारे के सारे 9 होने चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 46 मल्टीप्लाई 99, ठीक है, अकेला 9 होता तो भी चलता, 99 है, 999 है, 499 है, 599 है, चलेगा। ठीक है, दोनों नंबर्स में से एक नंबर के जितने भी डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होने चाहिए 9 होने चाहिए। ठीक है, बस एक ही रूल है इसके लिए। अब
इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस नंबर के सारे डिजिट्स 9 है उसे हम इस मेथड में मल्टीप्लायर बोलते हैं, और जो सेकंड नंबर आपका है उसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेंड लिखेंगे। मल्टीप्लिकेंड आपका यहाँ पे है 46, और जो जिसके डिजिट सारे 9 होते हैं उसे हम बोलते हैं मल्टीप्लायर, यानी कि मल्टीप्लायर आपके पास यहाँ पे 90। अब इसको सोल्व करने के लिए दो पार्ट होते हैं, जैसे ओब्लिक से पहले वाले को हम यहाँ पे आरएचएस बोलेंगे, एलएचएस बोलेंगे, और ओब्लिक के बाद वाले को हम यहाँ पे आरएचएस बोलेंगे। दोनों के अलग अलग रूल है, अलग अलग फॉर्मूले है। तो अगर आपको इसमें अलग अलग नहीं करेंगे आप, सबसे पहले एलएचएस फाइंड करें। एलएचएस में आपको फॉर्मूला याद रखना है। एलएचएस का जो फॉर्मूला है वो है मल्टीप्लिकेंड -1। मल्टीप्लिकेंड में से -1 बनना है, और इसीलिए इस मेथड का नेम क्या है, का नेम, क्योंकि इसमें -1 तो मल्टीप्लिकेंड आपको कितना है 46 एंड -1 कितना हो जाएगा 45। ये एलएचएस को फाइंड कर दिया। अब इसके बाद अब हमें आरएचएस फाइंड करना है। तो आरएचएस के लिए वीसी टाइप का एक फॉर्मूला है। आरएचएस का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। आरएचएस में क्या होगा, जैसे इसमें मल्टीप्लिकेंड है तो इसमें मल्टीप्लायर दिया है, बट माइनस में यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 नहीं है। ये आपको याद रखना है, जहां माइनस में आपका आएगा एलएचएस जो आपने फाइंड किया, इसीलिए आपको पहले एलएचएस फाइंड करना है, क्योंकि एलएचएस जो है वो आरएचएस के फॉर्मूले में होता है, तो उसकी वैल्यू आपको पहले से पता होनी चाहिए। इसलिए आपको पहले एलएचएस फाइंड करना है, उसके बाद आरएचएस। ठीक है, मल्टीप्लायर कितना है हमारा 19 माइनस एलएचएस कितना है हमारा 45, वो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे और इसे सोल्व कर देंगे। ठीक है, 9 - 5 यूनिटी वाला डिजिट माइनस करेंगे, 9 - 5 कितना होगा 4, एंड 9 - 4 कितना हो जाएगा 54। तो आपका जो आरएचएस है वो कितना आ जाएगा 54। ऐसे आपको एलएचएस और आरएचएस फाइंड करने हैं, और ये दोनों आपको फॉर्मूले क्या लिखेंगे याद रखना। अब हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे, उसके लिए आपको वापस से नंबर लिखो जो गिवन है 46 × 99। आगे हम लिखेंगे एलएचएस ऑब्लिक आरएचएस, मींस यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस के आगे में वैल्यूज पुट करें। एलएचएस का जो वैल्यू है वो हमारा है 45 ऑब्लिक आरएचएस का जो वैल्यू है वो हमारा है 54। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक रूल है कि ऑब्लिक हटाने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि डिजिट्स कितने होंगे के बाद। तो यहाँ पे रूल क्या है, जितने आपके पास मल्टीप्लायर में 9 है, मतलब मल्टीप्लायर में पास कितने 9 है 2 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्लिक के बाद भी ओनली 2 डिजिट्स होने चाहिए। ठीक है, अगर ज्यादा है तो उधर भेज दो, और कम है तो अपनी तरफ से क्या लगा दो 0, जो पिछले में रूल बताया था सेम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 9 है मल्टीप्लायर में, तो यहाँ पे 2 डिजिट होने चाहिए, और हमारे पास है, तो आप उसको एज इट इज लिखोगे और ऑब्लिक हटा देंगे। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 4554। ये हो गया आपका 46 × 99। इस टाइप से आपको क्या करना है, एक यूनियन प्रोवेंस से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये जो मेथड है वो अप्लाई तो होता है जब गिवन नंबर्स में से कोई भी एक नंबर के सारे डिजिट्स 9 हैं। ठीक है, उसी नंबर को हम बोलते हैं मल्टीप्लायर, और जो सेकंड नंबर है उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेंड। सोल्व कैसे करते हैं, पहले एलएचएस सोल्व करते हैं। एलएचएस के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेंड -1। एलएचएस मल्टीप्लिकेंड -1, मल्टीप्लिकेंड का वैल्यू करेंगे कितना है 46 -1 एज इट इज, दोनों को माइनस किया 45। आरएचएस के लिए भी फॉर्मूला है मल्टीप्लायर -एलएचएस। मल्टीप्लायर लिखिए और जो एलएचएस फाइंड किया वो लिखिए। तो मल्टीप्लायर मेरा है 99 पुट किया, और एलएचएस मैंने फाइंड किया 45 वो पुट किया। दोनों को क्या करना है माइनस करने के बाद क्या हो जाएगा आरएचएस। फिर उसके बाद आंसर लिखते टाइम आप ऐसे लिखोगे, दोनों नंबर्स वापस लिखिए, एलएचएस ऑब्लिक आरएचएस लिखिए, एलएचएस का वैल्यू पुट कीजिए, आरएचएस का वैल्यू पुट कीजिए, और उसके बाद सिर्फ ऑब्लिक हटाना है। ऑब्लिक हटाने से पहले ध्यान क्या रखना है कि मल्टीप्लायर में जितने 9 है उतने ही ऑब्लिक के बाद डिजिट्स होने चाहिए। यहाँ पे 9 कितने 2, यहाँ पे 2 ही डिजिट्स होने चाहिए। यहाँ पे है तो ऑब्लिक हटा सकते हैं, अगर ज्यादा है तो इस वाले पार्ट में भेज दो, अगर कम है तो अपनी तरफ से क्या लगा दो 0, जैसे पीछे किया था। ठीक है, इस मेथड के लिए इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक
जब मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट के नंबर ऑफ डिजिट सेम हो, जैसे यहाँ पे 2 डिजिट्स है 4 और 6, यहाँ पे 2 डिजिट्स है 9 और 9। सेकंड, जब मल्टीप्लायर के डिजिट्स ज्यादा होंगे किससे, मल्टीप्लिकेंट से, मतलब अगर यहाँ पे 3 या 4 डिजिट हो तो इससे ज्यादा होता है। और थर्ड, जब मल्टीप्लायर के डिजिट्स क्या होंगे, मल्टीप्लिकेंट से कम होंगे। तो जब ज्यादा होंगे तब तो सेम प्रोसेस है, कोई अलग नहीं है, मैं आपको इसी में करके बताता हूँ। लेकिन जब कम होंगे तब थोड़ा सा चेंज होता है। मान लो अगर इसमें 999 होता है या 4 होता है, एक ही बात है, तो चेंज क्या होता है, ये हो गया। ये सेम रहता है मल्टीप्लायर 46 - 1, क्योंकि ये बस यहाँ पे आ जाता है 999 और यहाँ पे आता है 954, यहाँ पे आता है 954। ठीक है, अब 3 यहाँ पे 3 है मल्टीप्लायर में, यहाँ पे 3 होनी चाहिए, बस सेम होता है 45,954, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे मैंने 2 डिजिट के लिए किया है वैसे ही अगर आप करोगे तो सेम हो जाएगा। मतलब अगर मल्टीप्लायर के डिजिट ज्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर कम होंगे तब क्या करेंगे, तब इससे थोड़ा सा अलग है। देखिए कैसे, मान लो यहां पे सिर्फ अकेला नहीं, अब क्या होगा आपका मल्टीप्लायर के जो डिजिट्स है वो डिजिट्स ऑफ मल्टीप्लिकेंट से कम है। अब क्या करेंगे, अब LHS तो सेम रहेगा क्योंकि मैंने 46 से लिया, उसको चेंज किया ही नहीं मैंने। 46 - 1 कितना हो जाएगा 45। बट जब आप RHS फाइंड करोगे, आपका मल्टीप्लायर यहाँ पे 9 माइनस LHS मेरा आया 45। इस कंडीशन में आपका मल्टीप्लायर LHS से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। जब छोटा हो जाता है तो आपका जो RHS पार्ट है वो नेगेटिव आना चाहिए, जैसे यहाँ पे आएगा। अगर इसमें माइनस करते हैं तो कितना आएगा, -36। जब नेगेटिव आ रहा होता है तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, आप इसको ऐसे नहीं लिखिए, आप इसको -36 नहीं लिखिए, लिख सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा अलग मेथड है। ठीक है, आप इसको ऐसे का ऐसा रखिए 9 - 45, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। फिर आंसर सीधा जैसे बाकी प्रोसेस बताया था वैसे कैसे करना है। 46 × 9 इज इक्वल टू द LHS RHS। ठीक है, LHS कितना है, LHS आपका आया 45 ऑब्लिक RHS, इसको माइनस करके लिखना जैसा है वैसे का वैसा डिटो रिप्लेस कर दीजिए 9 - 45। जब नेगेटिव आ रहा है तब ऐसा करना। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये माइनस अभी भी नहीं करना, आपको सिर्फ ओब्लिक हटाना है, कोई चेक नहीं करना कि डिजिट कितने, सीधा ओब्लिक हटा दो। जब आप ओब्लिक हटाओगे तो 4 5 इसके बीच में ये नंबर जो है कंबाइन हो जाएगा, मतलब एक साथ हटा जाएगा 4 5 9। ओब्लिक हटाने के बाद ये वाला नंबर इसके साथ मिलकर एक नया नंबर बना लेगा -45। अब ये नंबर इससे अब इसका होगा बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो आप इजीली माइनस कर सकते हो। पहले यूनिट 9 - 5 कितना हो जाएगा 4, 5 - 4 कितना होगा 1 और 4 क्या हो जाएगा HP। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 440। जब आपका नेगेटिव आता है RHS पार्ट, और वो कब होगा, किस कंडीशन में होगा, जब आपके नंबर ऑफ डिजिट ऑफ मल्टीप्लायर है तो वो मल्टीप्लिकेंट के डिजिट से क्या होंगे, कम होंगे। तब आपके पास ये जो RHS पार्ट नेगेटिव आएगा, उस टाइम आपको क्या करना है, माइनस करके यहाँ पे शो नहीं करना है, ऐसे का ऐसा RHS किसका रिप्लेस कर दो और फिर उसका डायरेक्ट ओब्लिक हटा दो। ओब्लिक हटाने के बाद ये जो ओब्लिक के बाद नंबर होगा और ये जो पहले नंबर है, ये दोनों मिलकर एक नया नंबर बनाएंगे, और वो माइनस के बाद वाले नंबर से पक्का क्या होगा, बड़ा होगा। फिर आप उसको इजीली माइनस कर सकते हैं और आपका क्या बनेगा, फाइनल आंसर। ये हो गया मल्टीप्लाई बाय सूत्र इकोनॉमी। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जब इसके डिजिट ज्यादा होंगे, जब इक्वल होंगे और जब क्या होंगे, कम। तो जो कम वाला था वो थोड़ा सा अलग था, ये मैंने आपको शो कर दिया।